जी बताएं क्या क्या करते हैं। सर्वप्रथम तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब मीटों से चल के आए और यहाँ की तमाम सब बारीकियों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद। ये संग्राम तीर्थ में आप सब लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन है। ये जो आज ये वार्ता चल रही है इसी के विकास और निर्माण को लेके है। ये निर्माण कार्य माननीय मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का ये सत प्रयासों से है, जिन्होंने भागीरथ प्रयास करके इस स्थान को मध्य प्रदेश नहीं देश के बेहतर से बेहतर और स्मारक के रूप में क्षेत्र रूप में बनाने के लिए संकल्प लिया। जो कार्य अभी चालू हैं उनमें बाउंड्री का निर्माण, गेट का निर्माण और पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण का काम चल रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई। जहाँ से आप पूछते हुए मुड़ के आए हैं वहाँ पर विजय तोरण द्वार, स्वरूपा द्वार और उसके आगे जब बढ़ते हैं आप पहले गेट के सामने वहाँ पर एक आकर्षक इन तमाम सारी चीज़ों को सजोए हुए एक वो बनेगा जिससे लोग इधर देख सकें, आप बन सकें। और जितनी जीर्ण छीण छतुरियाँ पुराने अवशेष आप देखें इनकी पुनर्जीवित रही आए, इनकी मरम्मत होगी, इनका बनाया जाएगा। कुछ 8, 7, 8, 9 छतुरियाँ गिरी हुई, उनके चबूतरे शेष हैं, उनका निर्माण होगा। शंकर जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर पर यहाँ पर बना हुआ था प्राचीन, जो खंडहर दिखाई पड़ रहा सामने दिखता है वो बनेगा। उसके सामने एक झील थी। ये झील उस तरह से जिस तरह से थी वो आकार की तो नहीं, जैसा लक्ष्मणबाग में है उससे छोटी ही है, लेकिन उसी तरह बनी हुई अभी भी सीढ़ियाँ कुछ की अवशेष बिछी हुई है। जहाँ पर सूखा पेड़ भी दिखाई पड़ रहा उधर वो झील बनेगी, फव्वारा पानी की व्यवस्था होगी और वहीं पर कमल जहाँ खिले हों अच्छे उसकी झील में व्यवस्था बनेगी। हर एक छतुरी से दूसरी छतुरियों तक पहुँचने के लिए रास्ता, फुटपाथ, वृक्षारोपण, एक आकर्षण सुंदर केंद्रीय बनेगा जिससे आने वाले लोग, बाहर से आने वाले लोग जान सके और वो लोग भी जाने कि हमारे जिनके पूर्वज लड़े हैं, बलिदान हुए हैं देश के लिए, और ये कोई सेना नहीं थी, ये खुद अपने आप में योद्धा थे, बहादुर थे, वीर थे। और बगैर राजा की उपस्थिति में विंध्य क्षेत्र के लोगों ने इकट्ठा होकर 200 लोगों ने 10,000 सैनिकों से युद्ध लिया और विजय से प्राप्त की। इसमें एक स्वरूपा गजराज की भी भूमिका अहम रही, उसको भी जानना चाहिए। ये बहुत बड़ा मैदान था युद्ध क्षेत्र, अब तो सीमेंट को थोड़ा रह गया है। एक अरहल के खेत थे उधर, 2 माह तक यहाँ वो नायक डेरा डाड़े पड़ा रहा 10,000 सैनिकों के लेके, उसको बंधा दिया था अरहल से अरहल को, जिस पर सैनिक ना सके। इस तरफ 3 तालाब थे जिनमें आप बड़े बड़े उद्योग फैक्ट्री आप देख रहे हैं। उस तरफ से रास्ता बाधित थी, एक तरफ से वो रास्ता खोल रखा था। ये दिक्कत हो रही जिसमें बहादुर सिंह कचुली जिन्होंने बीड़ा उठाया था अपने परिवार के लोगों को लेके और उनके जो कुछ बहादुर साथी थे उनको लेके उसका मुकाबला किए और वीरगति को सब प्राप्त हुआ। दूसरी पंक्ति में बाबा कलंदर सिंह जी के नेतृत्व से जब
लड़ाई हुई तो सर्वप्रथम स्वरूपा हाथी का वो था जो तलवार से मैदान को साफ किया और सांकर लेके 10,000 सैनिक के बीच में भीड़ पड़ा, उसके नाम से वो बनेगा। बहुत सारी चीज़ें संग्रहालय का है कि जो करचली कालीन या अन्य उस काल की तमाम से जो शिल्प कलाएँ हैं, मूर्तियाँ हैं, यहाँ धरोहर है, वो यहाँ संग्रहित की जाए। इन तमाम संग्रहालय में उस काल की, उस समय की जो इतिहास हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, वो सजोए जाए। ये तमाम सब सारी चीज़ से जुड़ी हैं और चूँकि इस कार्य को अपने हाथ में ले रखा है माननीय मंत्री जी ने, तो उनके दिमाग में और भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, किसको उनको कितना मूर्त रूप दे पाएंगे। हम लोग तो यही प्रयास करें कि बेहतर से बेहतर बने। दूसरी जो सबसे बड़ी बातें हैं कि खाली उस समय वो युग था जब तलवार का था और हमारे पूर्वज ये योद्धा जो यहाँ सब लड़े 200 की संख्या में थे राज की तरफ से, ये सब तलवार की धार में खेलने वाले थे लोग। ये बड़े बड़ी अट्टालिकाएँ, बड़े बड़े वो नहीं बनवाए खुद के लिए, घोड़े के पीठ ही इनका घर हुआ करता था। ऐसे योद्धाओं और बहुत सारे काम किए हैं। जहाँ भी रहें तहाँ देखिए आप बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े देवालय, मंदिर, सरोवर और बाग। उस समय भी की आवश्यकता थी, आज भी पर्यावरण की जिससे आवश्यकता थी है। ऐसे भी काम कर रहे हैं। गांव बहुत सारे गांव चढ़ाए। अब हम रीवा राज्य की बात बता दें, रीवा जिले की बात बताएं तो आप आश्चर्यचकित हैं कि नहीं। इतना वो तालाब, सरोवर आज के समय में लोगों की नज़र से ओझल होते जा रहे हैं। पहले लोगों के पास धन होता था तो ऐसे काम करते थे, लेकिन आज जब धन आता तो सर्वप्रथम तालाब खरीदते हैं, तोड़ते हैं, खोदते हैं, उसमें भविष्य देखते हैं। उनको संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा मिलनी चाहिए, समाज के द्वारा भी, शासन के द्वारा भी। और दो सबसे बड़ी जागरूकता है इसमें हमने बताया है कि अनूप देव जी की बात जो छत्तीसगढ़ में 9 वर्ष के बालक मदिरा पात्र छू देने से 29 वर्ष की अवस्था तक उस सर्वतीर्थ कराया गया। उसके बाद अमरकंटक में यज्ञ हुई, शुद्ध किया गया और फिर अनूपपुर गांव दिया गया, उनको बताया गया, जहाँ पूरा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन अनूपपुर पड़ा उसके नाम से। इसको ये महत्वपूर्ण बात है। आज युवाओं को, विद्यार्थियों को ये नशा, ये जो मैं पढ़ कर बताता हूँ आपको, शराब से तो इतना बचते थे कि छत्तीसगढ़ के एक राजा वीरदेव ने अपने 9 वर्ष के बेटे को मदिरा पास छूने से त्याग करके 29 वर्ष की अवस्था तक सर्वतीर्थ कराई और इन्होंने अमरकंटक में एक महायज्ञ किया, तब शुद्ध किया। इसका नाम अनूप देव रखा। उसे राजधानी रायपुर से जन्म भर के लिए पृथक कर दिया। वह अनूप देव निसंतान परलोकवासी हुआ। उसी के रहने से उस गांव का नाम अनूपपुर है, जहाँ रेलवे स्टेशन स्थान सुहागपुर से 28 किलोमीटर। आज हमारी ये सबसे विशेष, आज ये जो ब्रह्मर्ष जिसमें मृत्यु लोक सेवा संस्थान है, ये अपने कार्य एजेंडे में ले रखा है कि शराब नशे के खिलाफ लोगों को जागृत करना और जो परिवार तबियत छोड़ेगा वहाँ वृक्षारोपण और उस परिवार, उस स्कूल के लोगों को
उसके लिए प्रेरित करना, ये घर, ये परिवार, ये पड़ोस शराब से, ऐसे दूरों से, क्योंकि इससे हमें खाली युद्ध की नहीं, बहुत सारी सीख जानकारी मिलती है इतिहासों से, और हम लोगों को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं इतिहास से सीखने के लिए। हमारे लोगों के पूर्वज इतने बड़े सनातनी थे, बिरले उदाहरण आपको मिलेगा। हमारे कंट्री में चले जाइए, गंगेदेव कर्णदेव का पुराना हुआ मंदिर जो बना हुआ है, उनका बनवाया, कर्णदेव कचली को बनवाया हुआ। आप बैठे हुए हैं, जैसी भैरव बाबा का मंदिर कचली के जो बना मूर्ति आप देखिए, अवशेष देखिए, गोरगी का देखिए। रायपुर में आ जाइए, 8 मंदिर जो शासकीय करा दिए गए उनके गाँव चढ़ा हुआ था। लक्ष्मी मंदिर झरवा को देख लीजिए आप, गांव के गांव चढ़े थे। तो उन ज़मीनों को शासन प्रशासन को देखना चाहिए कि कहाँ है, संरक्षित की जाए। जो गांव चढ़े हुए थे, वो जारी रखे हुए थे, और हमारी सनातनी प्रेरणा के स्रोत थे, जहाँ से लोगों के विकार से मुक्त होते थे, जहाँ की आराधना और सब करते। और वहीं से हमको मिलता था कि हमसे किसके साथ क्या आचरण करने चाहिए, समाज में कैसे सम्मान करना चाहिए, सम्मान में कैसे रहना जीना चाहिए। ये हमारे केंद्र जो प्रभावित हुए हैं भौतिक, उसमें इधर ध्यान जाना चाहिए शासन प्रशासन का, और इस दिशा में ये संगठन भी काम करेगा। ये सौर संग्राम तीर्थ जो है, ये पीरों के लिए, बलिदानियों के लिए, जो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ऐसे ही अपने को समर्पित करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो हमारे इस अभियान में, निर्माण में महती भूमिका हमारे मनीष शुक्ला जी का है। मैं उनके बहुत बहुत शुभकामनाओं से व्यक्त करता हूँ। और समाज को चाहिए कि ऐसे जनप्रतिनिधि को हमेशा मान सम्मान, उसका आदर बना रहे, जिस समाज में, प्रदेश में, देश में उनके सूझबूझ का, उनके त्याग तपस्या का लाभ इस बिंद क्षेत्र को, देश प्रदेश को मिलता रहे, ऐसा हम लोगों का